नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। ये राजस्थान सुपर 100 की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के स्थल, स्मारक आदि चीजों का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि दुर्ग कहाँ पे है, किसने इसका निर्माण करवाया था, दुर्गों से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं हैं, इमारतें हैं, वो सारी चीजें आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना हेडिंग डालिए आज राजस्थान के दुर्ग। लिखिए राजस्थान के दुर्ग। दुर्गों के कुल 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? तो पहला लिखिए आप गिरिदुर्ग, दूसरा लिखिए आप एरन दुर्ग या जल दुर्ग, तीसरा लिखिए आप दानवन दुर्ग। एक सेकंड अभी लिख लेते हैं अपन। पहला जो दुर्ग है, दुर्गों के प्रकार, तो शुक्र नीति के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? शुक्र नीति के अकॉर्डिंग कितने प्रकार है दुर्गों के? 9। 9 प्रकार है। पहला कौन सा है? गिरिदुर्ग। दूसरा कौन सा है? जल दुर्ग। तीसरा कौन सा है? एरण। चौथा दुर्ग कौन सा है? गिरिदुर्ग, जल दुर्ग, एरण दुर्ग, दानवन दुर्ग। पांचवा वन दुर्ग। छठा पारिक दुर्ग। सातवां पारिद। आठवां सैन्य और नौवां सहाय। ये 9 प्रकार के दुर्ग के, ये दुर्गों के कुल 9 प्रकार है। गिरिदुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ों से गिरा होता है उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर जल से गिरा हो या जिसके आसपास नदियां बहती हो, उस जल दुर्ग कहते हैं। एरण एरण दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीले जंगल हो। जंगल तो हो लेकिन कैसा हो? कंटीला जंगल हो। तो कंटीला जहाँ जंगल होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? एरण दुर्ग। दानवन वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से गिरा हो। मरुस्थल, दानवन का मतलब याद रखिएगा, मरुस्थल वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से गिरा हो। वन दुर्ग जिसका चारों ओर जंगल हो। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से खाई में गिरा हो। खाई से गिरा हो। पारिक से याद रखना खाई, ख से खाई, ये चीज याद रखना। पारित दुर्ग परिधि वाला दुर्ग है ये, इसके चारों ओर परिधि बनी हुई रहती है। सैन्य दुर्ग सेना वाला दुर्ग है, इसके अंदर सेना वगैरह रहती है। सहाय दुर्ग जहां से राजा को सहायता मिलती हो, वो दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। नोट कर लीजिए और अपनी बुक में नोट डाउन भी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे, ये तो हो गए दुर्ग के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि यूनेस्को ने यूनेस्को की सूची में कितने दुर्ग रखे गए थे? 6 दुर्ग जो यूनेस्को की सूची में रखे गए थे। कब रखे गए थे? तो सन 2013 में। कहाँ पे? तो कहाँ पे ये हुआ था? तो नोमपेंट, नोमपेंट नामक एक जगह थी। उस जगह में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को, राजस्थान के कितने दुर्ग? 6 दुर्गों को इस सूची में रखा, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। फर्स्ट जो दुर्ग है वो दुर्ग है गागरोन। गागरोन का दुर्ग। सेकंड हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। थर्ड हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। फोर्थ हो जाएगा रणथंभौर। फाइव हो जाएगा जैसलमेर।
और 6 हो जाएगा आमेर। इन 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में रखा गया था, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से दुर्ग है। पहला गागरोन, आप इसे शॉर्ट ट्रिक में याद भी कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक रहती है। शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, गाजर, चीकू, आम। तो ग से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़ और आमेर से आमेर। ये आप याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? गाजर, चीकू और आम। एक सेकंड, शाही बढ़ लेते थोड़ी। यस, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम दुर्ग के बारे में। जैसा कहते हैं फर्स्ट गागरोन का किला। गागरोन के किले के बारे में अध्ययन करेंगे। गागरोन का किले के 3 उपनाम हैं। पहला, इसे गरगराजपुर दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा, इसे डोड़गढ़ भी कहा जाता है और तीसरा, इसे दुलरगढ़ भी कहा जाता है। डोड़गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दुर्ग डोड़ परमार द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम डोड़गढ़ है। तो इसके 3 उपनाम लिख लीजिए। पहला आ जाएगा गरगराजपुर दुर्ग, दूसरा हो जाएगा डोड़गढ़ और तीसरा हो जाएगा दुलरगढ़। दुलरगढ़ ये स्थानीय भाषा में नाम है इसका। स्थानीय भाषा में नाम क्या है इसका? दुलरगढ़, ये स्थानीय भाषा में नाम है। गागरोन कहाँ स्थित है? तो गागरोन स्थित है झालावाड़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो डोड़ राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। डोड़ को परमार शासक भी कहा जाता है। अब इसमें डोड़ों में एक राजा हुआ करता था। डोड़ों में एक राजा हुआ करता था। उस राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था बिज्जल देव। बिज्जल देव। वहीं चौहानों का एक शाखा थी, खिंची चौहान। उस खिंची चौहान का शासक था कौन? देवन खिंची। देवन खिंची और बिजल देव के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें देवन खिंची की क्या हुई? विजय हुई। और इसने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? गागरोन। क्या रख दिया था? गागरोन। इसलिए इस दुर्ग का नाम पड़ गया गागरोन। कालांतर में इसे गागरोन के किले के नाम से ही जाना जाता है। अब इसके अंदर एक चीज और है। यह दुर्ग यह दुर्ग जब चौहानों के अधीन हो गया, के अधीन हुआ, तब एक शासक हुआ करते थे। इस टाइम पे एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची, इन्हें संत पीपा भी कहा जाता है। प्रताप सिंह खींची ने अपना राज्य जो है वो अपने छोटे भाई अचलदास खींची को सौंप दिया था। अचलदास खींची को जब इन्होंने राज्य सौंप दिया तब यह संत बन चुके थे। किस नाम से आते? संत पीपा। और किसको सौंपा?
यह जो किला था वो किसको सौंपा ने भाई, क्या नाम था? अचल दास, अचल दास खींची। अचल दास खींची के टाइम पे जो मालवा का शासक था वो था होशंगाबाद। कौन था? अब अपन पढ़ेंगे अचल दास के बारे में। अचल दास के टाइम पे अचल दास वर्सेस होशंग शाह। होशंग शाह कहाँ का था ये? मालवा का था, क्योंकि तब झालावाड़ मालवा के निकट पड़ता था। तो वहां से होशंग शाह अचल दास के पास युद्ध के लिए आया, और होशंग शाह ने क्या करी थी? विजय कर ली। तब यहाँ पे क्या हुआ था? प्रथम शाखा हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? अचल दास के नेतृत्व में। और उमा दे उमा देवी क्या कह रहा था? जौहर किया था। इसका जो अचल दास और होशंग शाह के बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है वो अपन को किस में मिलती है? तो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम अचल दास री वचनिका। उस पुस्तक का नाम है अचल दास री वचनिका। इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। और ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन ने ये पुस्तिका लिखी थी, अचल दास री वचनिका। फिर अचल दास के बाद यहाँ पे, और ये जो शाखा था अचल दास वाला जो शाखा हुआ था, अचल दास वर्सेस होशंग शाह वाला शाखा, ये हुआ था 1423 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, 1423 ईस्वी में। उसके बाद शाखा हुआ था 1444 में। किसके मध्य हुआ था? तो पलहन वर्सेस कौन था? मोहम्मद खिलजी। महमूद खिलजी। खिलजी कौन सा वाला? ये प्रथम वाला। पल्हड़ और महमूद खिलजी के मध्य 1444 में एक युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन रहे थे? महमूद खिलजी विजय रहे थे। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम, गागरुन दुर्ग का नाम, गागरुन दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, ये इसका नामकरण कर दिया था। नोट डाउन कर लीजिए। कैसा लग रहा हूं मैं? अब गागरुन के किले की हम क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस किले की? विशेषता। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वह यह विशेषता है कि यह जो किला है वो पहाड़ी दुर्ग है। क्या है? पहाड़ी दुर्ग है। और यह कौन सा है? बिना नींव के। बिना नींव, बिना बिना नींव के स्थित दुर्ग। ये बिना नींव के द्वारा बना गया दुर्ग है। ये चट्टानों पर स्थित है। चट्टानों पर स्थित है। यह पर्वतमाला और किला, पर्वतमाला और किला इस तरह से बने हुए हैं कि दूर से देखने पर क्या होता है? दिखाई नहीं देते हैं। क्या नहीं आता? दूर से देखने पे ये दुर्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि पर्वतमाला और दुर्ग का इस तरह से मिलन हो रखा है। नेक्स्ट है, इस दुर्ग के अंदर अपन बात करते हैं तो यह जल दुर्ग भी है।
जल दुर्ग क्यों है? क्यों? क्योंकि ये दो नदियों के संगम पे बना है। काली सिंध, यहाँ से दो नदियां गुजरती है, और दूसरा आहू, काली सिंध और आहू नदी के पर स्थित है ये। नेक्स्ट हो जाएगा इसका परकोटा। इसका जो परकोटा है वो कौन सा है? तिहरा परकोटा है। इस परकोटे को क्या कहते हैं? जालिम कोट भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जालिम सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो इस परकोटे का नाम क्या हो गया था? जालिम कोट हो गया था। तिहरा परकोट कैसे था कि एक परकोटा ऐसा था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, तो तीन तरह के इसमें परकोटे हो गए। अब अपन इसमें इमारत की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसमें बना हुआ है एक मधुसूदन मंदिर। क्या बना हुआ है? मधुसूदन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करा था? कोटा का शासक कौन थे? दुर्जन साल। दुर्जन साल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कोटा के शासक थे दुर्जन साल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और क्या विशेषता है इसमें? और विशेषता देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अपन इसकी अगली विशेषताएं पढ़ते हैं। इमारतों में और कौन कौन सी इमारतें हैं, क्या क्या इसमें हुआ है। आगरा के किले में नेक्स्ट है, इसमें क्या है? एक बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। और क्या है इसमें? तो संत, एक संत हुआ करते थे, हम्मी मुद्दीन, जिसे मीठे शाह भी कहते थे। इनकी क्या थी यहाँ? दरगाह थी। तो हमीमुद्दीन की दरगाह या मीठे शाह की दरगाह किस जगह है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, क्या एक कोटा राज्य की टकसाल भी है यहाँ पे। टकसाल मिंट भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट यहाँ पे एक जगह है गिद्ध करई। गिद्ध करई का मतलब ये है कि इस दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर एक स्थान है जिसे गिद्ध करई कहते हैं। यहाँ पे राजा के विरुद्ध जो भी बोलता था या पॉलिटिक्स होती थी, राजा के विरुद्ध जो भी पॉलिटिक्स करते थे, उन लोगों को यहाँ मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए इसका नाम क्या था? गिद्ध करई। यहाँ पे मृत्यु दंड दिया जाता था लोगों को। पांचवा, यहाँ पे एक जौहर कुंड भी है। जौहर कुंड भी है। छठा, यहाँ पे संत पीपा की छतरी भी है। संत पीपा वही है जिन्होंने राज्य अपने भाई को दे दिया था। नेक्स्ट, इसी दुर्ग को किसी दुर्ग को इसी दुर्ग को अकबर ने किसको दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को यह दुर्ग क्या कर दिया था? भेंट कर दिया था। और किसने किया था? किसने किया ये भेंट? तो अकबर ने इसको भेंट किया था। यहीं पे पृथ्वीदास की एक रचना थी, उस रचना का नाम है वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। वेली किशन रुक्मणी की ख्यात, ये इसी महल में लिखा गया एक ग्रंथ है। अभी के लिए
अपना घाघरों का किला कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो आप करिएगा। और नेक्स्ट में अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।